जी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ईएमएफ से पोटेंशियोमीटर तक का ये पोर्शन है। एक डायग्राम हमें नज़र आ रही है, इसमें दो सेल नज़र आ रहे हैं 15 वोल्ट और 5 वोल्ट, लेकिन ये पॉजिटिव एंड है तो ये भी इसका पॉजिटिव एंड है। इस तरफ दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ ही हैं, तो ये दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इनका तो नेट पोटेंशियल है वो 15 में से 5 निकाल दो 10 होगा। करंट 4 एम्पेयर है और टोटल रेजिस्टेंस 2 + R1 है। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, V की जगह 10 लगा दो, I की जगह 4 लगा दो और इधर 2 + R1। इस इक्वेशन को हल कर लो। आपके पास ये 4/10/4 -2 इज इक्वल टू R1। सलाम सर। आजी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आप इसको ज़रा हल कर लें, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये 0.5 आपके पास बीटा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप गौर से देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 4 एम्पेयर करंट है और ये 4, ये दोनों जंक्शन की जानिब आ रहे हैं। 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 में से जब आप पॉइंट क्यू पे पहुंचते हैं तो ये 2 एम्पेयर निकल गया, बाकी 6 बचा। 6 में से 2.6 निकला तो बाकी करंट ये इस तरफ आ जाएगा 3.4। इससे आंसर अल्फा है। थर्ड क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपके पास एक सेल है 1.25 वोल्ट का। इसका बैलेंसिंग पॉइंट 35 सेंटीमीटर आता है। एक और सेल से इसको जब रिप्लेस करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 63 हो जाती है। आपने E2 मालूम करना है, ये आपका प्रैक्टिकल का भी फॉर्मूला है और पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला भी है। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके E2 के लिए इसको हल कर लें। बस अब इसके अंदर वैल्यू आके हल करना है, 2.25 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किट नजर आ रहा है और किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है। किरचॉफ इक्वेशन में एक चीज देखो, ये जो बैटरी लगी है ना 20 वोल्ट की, ये पॉजिटिव एंड है इसका, इधर 5 वोल्ट का भी पॉजिटिव एंड है, यानी ये दूसरे को अपोज कर रही है। अब फैसला ये करना है हमने कि कौन सी बैटरी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। बड़ा सिंपल है, करंट की डायरेक्शन देख लो। करंट की डायरेक्शन बैटरी 20 वोल्ट के हवाले से चल रही है, यानी इसके पॉजिटिव एंड से करंट निकला R1 से होता हुआ 5 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव एंड से करंट बाहर आ रहा है। तो बुक में लाइन लिखी है, व्हेन करंट इज ट्रावर्स, यानी बैटरी से गुजरता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो वो नेगेटिव होगी। जहाँ लो टू हाई होता है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 20 वोल्ट को मैंने पॉजिटिव पे रखा। R1 का वैसे IR1 नेगेटिव होगा, 5 भी नेगेटिव पर IR2 IR3, ये इक्वेशन बनी हुई है अल्फा में, किरचॉफ सेकंड रूल। उसके बाद फिफ्थ है फर्स्ट रूल के मुताबिक। अब गौर से देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 3 एम्पेयर और ये 5 एम्पेयर, ये टूवर्ड्स द जंक्शन करंट जा रहे हैं एक ही जानिब। इन दोनों का सम 8 आ गया, जबकि ये 3.7 अवे है और इधर जो अननोन है वो भी अवे है। तो दूसरी तरफ उन दोनों का सम कर दो, तो 3.7 इधर 8 जाके माइनस होगा तो 4.3 आंसर दे देगा हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो ए और बी एंड है, इसके दरमियान करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसमें ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में लग गए, तो इनका जवाब ये 6 आ गया। इसी तरह ये 3 और 6, इनका जवाब 9 आ गया। अब ये 9 और ये 18 और ये 6, ये वाला 6, ये वाला 18 और ये वाला 9, तीनों हो गए पैरेलल में। इस इनका मैंने 1/k फॉर्मूले से इनको हल कर लिया, जवाब आ गया 3।
एलसीएम 18 बनता है, बाकी आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह किया हुआ है। कोई मसला है तो बता दें। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है फिर। स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ, ताकि आपके पास क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ साथ आता जाए। ये रियोस्टेट का क्वेश्चन है। रियोस्टेट के ऊपर फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, VAC इज इक्वल टू R ओवर कैपिटल R इंटू V। स्क्रीनशॉट नहीं हो इसमें रही। जो स्मॉल स्क्रीनशॉट का क्या हुआ? स्क्रीन तुम्हें शो नहीं हो रही क्या? नहीं जस्ट अ सर। मिनट, मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ। अब लगता है बाद में आई हो, इसलिए शायद शो नहीं हो रही है। जस्ट अ मिनट जी, दोबारा मैंने शेयर किए, बता दें। हो गई? हाँ जी बेटा। नहीं सर, नहीं हुई। नहीं होनी चाहिए अब। अच्छा, बाकी किसी को मसला तो नहीं है? इट मीन्स नहीं है। अब आप यूं करें कि एक बार बाहर जाके वापस अंदर आए, क्लास में शो हो जाएगी। आपकी तरफ नेट का मसला भी हो सकता है, कोशिश कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं क्वेश्चन को जरा कंटिन्यू कर रहा हूँ, जल्दी करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में पॉइंट सी जो दिया गया ये वाला, ये हमें बताया गया 1/4 है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से इस लाइन को। इसका मतलब है ये 1200 जो टोटल रेजिस्टेंस है ए बी वायर की, उसका 1/4 है ये। 1200/4, ये R/4 के बराबर है, ये कैपिटल R/4। फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल r ओवर कैपिटल R। अब कैपिटल R/4 स्मॉल r का आंसर है। R कैंसिल होगा, जवाब आएगा V/4। तो 220 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 55 आंसर आता है, अल्फा आंसर है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। आपने इसे मालूम करना है बी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पहले बी का पोटेंशियल मालूम करना है, फिर डी का निकालना है। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जब आप इसका पोटेंशियल निकालोगे तो ये पोटेंशियल इस पूरे हिस्से का होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। वजह यह है कि ये हमारी बैटरी का नेगेटिव एंड राइट साइड पर है, तो ये 0 वोल्ट होगा सी पॉइंट, और ए पॉइंट 6 वोल्ट होगा। इसका मतलब बी से सी का पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, तो सी तो वैसे 0 है। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा ये 12 वोल्ट ओवर इन दोनों का सम 12 और 6 का, इनटू टोटल पोटेंशियल 6। दैट्स ऑल। 4 जवाब आता है। अगर एक तरफ 4 आते तो बाकी 2 आता होगा। रेजिस्टेंसेस चूंकि रिवर्स करके लगी हैं, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 4 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट होगा, और रिवर्स में ये नीचे 2 वोल्ट होगा, इधर 4 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब डी पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया, बी पोटेंशियल 4 वोल्ट आ गया। अब 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 आंसर है। उसके बाद आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये फिर किरचॉफ का फर्स्ट रूल। I1 करंट जा रहा है इसमें। I1 के 2 हिस्से हो गए, एक I2 एक I3। ये I3 है इधर, और I2 ऊपर जा रहा है। I2 इधर आके I4 बन गया, तो I2 और I4 बराबर ही हो गए। तो C से लेकर D तक, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पोर्शन, इसमें करंट कितना आ रहा है। तो जाहिर बात है इस तरफ से तो I3 आ गया एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो करंट आ रहा है वो या तो I2 उसको शो करेंगे या I4 शो करेंगे, दोनों बराबर हैं। I2 प्लस I4 मत कर देना,
अलग अलग शो करना है दोनों को, इस लिहाज से आपका जवाब डेल्टा बनता है, बोथ बी एंड सी वाला। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10वां क्वेश्चन है ऑफ अ सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, कैपिटल आर जीरो है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। 11वां क्वेश्चन हमें पता ही है कि जब करंट ड्रॉ किया जाता है डिस्चार्जिंग में ईएमएफ बड़ी होती है और चार्जिंग में ईएमएफ स्मॉलर और टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा होता है। जब करंट ना आता है ना जाता है तो दोनों बराबर होते हैं ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 13 क्वेश्चन में इज करेक्ट रिलेशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट में आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर करते हो तो आपका फॉर्मूला बीटा बनेगा। अब नीचे जो सर्किट लिखा हुआ है इसको जरा मैं साफ कर देता हूँ। अब आप देखें पी और डी के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ए और बी के दरमियान। अब ए बी का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो ये तो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये बनता है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये दो है ये भी दो है, ये वन है ये वन है, तो बैलेंस ब्रिज का मतलब इसको भूल जाओ, ये लिखिए। अब आपका सर्किट बनेगा ये नीचे वाला, तो ये वाला 2 ओम इसको टिक किया और ये वाला ऐड हो गए 4, नीचे वाला 1 1 भी ऐड हो गए 2, एक तरफ 4 आ गया ऊपर, नीचे 2, ये हो गया आपस में पैरेलल में, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 4, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 4/3 आंसर है 40। 15th क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये बेसिक फॉर्मूला है, पीटी को जाके ईएमएफ में से माइनस करें, आई से डिवाइड कर दें, ये आर का आंसर आ गया बीटा। 16th क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट की एक बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 50.5 ओम है, इसको एक वेरिएबल रेजिस्टर आर के साथ जोड़ा गया, वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिलीवर इज मैक्सिमम, उसके लिए कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए, यानी 0.5 के, बीटा जवाब है, फिर मैक्सिमम पावर आती है। 17th क्वेश्चन, the potential difference between two terminal of galvanometer in बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरता क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ओकी लाइन है, अल्फा जवाब है। 18th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ई एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वीटी। अल्फा का मतलब है डिस्चार्जिंग, बीटा का मतलब चार्जिंग, चार्ली का मतलब ना तो चार्जिंग हो रही है ना डिस्चार्जिंग, बैटरी वैसी पड़ी है, तीनों रिलेशन वैलिड हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वैलिड ना हो, तो डेल्टा लेंगे, नन ऑफ दिस, कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो वैलिड ना हो। 19 क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर, कैपिटल आर को स्मॉल आर के इक्वल करते हैं। एक बात और सुन लो, 3 दफा ये बार रिपीट हो चुकी है, गलती से भी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मत कर देना, एक्सटर्नल को स्मॉल के इक्वल करते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल करते हैं, एक्सटर्नल को कर सकते, इंटरनल को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, बैटरी के अंदर कहां से घुसोगे आप लोग। 20th, current is neither drawn from the source or given to it, अल्फा जवाब है, दोनों ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में बराबर होते हैं। 21st है, a battery has an EMF of 24 वोल्ट, ये ईएमएफ है 24 वोल्ट की, बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2.5 है, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5.5 कनेक्ट की गई अक्रॉस द टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये यूं सवाल की डायग्राम बनती है, ये कैपिटल आर है, इसमें 5.5 ओम, कैपिटल आर, ये स्मॉल रेजिस्टेंस है 2.5 ओम,
और ये 24 है ईएमएफ। तो हमें पता ही है फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई ओवर आर। लेकिन रोला है कि हमारे पास करंट नहीं है। करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऊपर 24 है, नीचे 2.5 में 5.5 ऐड कर दो, 8 आएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ हल कर लो आराम से। ये 24, ये वीटी वैसे रहेगा, इधर 3 एम्पेयर और इंटरनल हमें बताई गई है 2.5। तो ये सिंपल आपके पास जवाब आएगा। सॉल्व करके जब वीटी मालूम करोगे, 24 में से माइनस कर दोगे तो 2.5 7.5 बनता है। वो जब आप माइनस करोगे तो 16.5 इज योर डेल्टा। 22 है जी, ईएमएफ ई ऑफ द सेल वेरीज विद करंट। ईएमएफ आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट होती है 40। ईएमएफ कांस्टेंट होती है, दोबारा सुन लो, मैं सेल लेके आया हूँ 1.5 वोल्ट का, उसका ईएमएफ 1.5 ही है। 12 वोल्ट की बैटरी लाया हूँ तो 12 वोल्ट उसका ईएमएफ है, तो 12 वोल्ट ही रहेगा ना। अब ये देखना पड़ेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो डील हो रहा होता है। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ ये लिखा हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखते हो तो स्मॉल आर के साथ ये इसका रिलेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, टर्मिनल पोटेंशियल कम होता चला जाता है, कि आर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। ईएमएफ वही रहती है जो है। 23rd है, अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, स्मॉल आर आ गया, ईएमएफ इसमें 10 वोल्ट आ गई, कनेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर, जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर 3 ओम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है आपने। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। आर लंबाई को कहते हैं, तो लंबाई तो 500 सेंटीमीटर है, तो इसको 500 कर दो, सेंटीमीटर में ही रहने दो, क्योंकि जितने जवाब मुझे नजर आ रहे हो वो या तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इसको सीधा छोड़ देते हैं। अब ऊपर डेल्टा वी का मसला रह गया। अब गौर से देखो, आपके पास ईएमएफ 10 वोल्ट है। ठीक है, अब आपने मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर। ये आपके पास 10 वोल्ट, जहां तक करंट का ताल्लुक है ये लिखा हुआ है, आप देख लो, मैं सर्कल कर रहा हूँ पूरी कैलकुलेशन। वो अभी पीछे जो हल करवा कर आया उसी किस्म का सवाल है। करंट आपके पास 2 आ गया, स्मॉल आर भी 2 है, 2 2 4, 10 में से 4 गए, 6 वोल्ट है टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहाँ 6 वोल्ट लगा दोगे, ये सर्कल में बंद कर दिया मैंने। अब इसको मिली में कन्वर्ट करना है, इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यानी कि 1000 से, तो ये 6000 मिली वोल्ट बनेगा, नीचे 500 है, इनको डिवाइड करोगे तो 12 जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अच्छा यहाँ 40 आंसर बनता है। 24, बेटा किसी का माइक ऑन है, काइंडली बंद कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, स्मॉल आर जिसे हम कहते हैं, ईएमएफ है उसकी 1.5। ये ईएमएफ आ गई, और ये आपके पास आ गया स्मॉल आर, ये कैपिटल आर आ गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपने। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होता है कैपिटल आई स्मॉल आर, इसे कहते हैं कैपिटल आई स्मॉल आर को कहते हैं। यानी ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल आई कैपिटल आर प्लस कैपिटल आई स्मॉल आर, तो ये पूरा आपको मालूम करना है। इसको मैं वी आर का नाम दे सकता हूँ स्मॉल आर में, और ये हो जाएगा ईएमएफ माइनस कैपिटल आई कैपिटल आर।
इसको आप हल करेंगे 0.6 आंसर आएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास, बाकी सब डाटा तो है आपके पास, ठीक है। डेल्टा जवाब हो जाएगा। 25th में आप बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट और internal resistance R is connected across external resistance capital R. What is the observed potential difference across the terminal of a battery when capital R is made equal to internal resistance? ये maximum power output की बात कर रहा है। तो जब maximum power output होती है तो आपका जो potential है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ऊपर और नीचे रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाती हैं। ये देखें सर्किट में बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी कैपिटल आ रहा है ऊपर वाली, ये स्मॉल आ रहा है, लेकिन जब ये दोनों बराबर होंगी ना तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल हो जाएगा ना। तो टोटल पोटेंशियल तो आपका था 20, तो इसका मतलब है 10 ऊपर आएगा 10 नीचे आ जाएगा, तो आपका जवाब 10 होगा बीटा। उसके बाद 26th क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ये EMF है मेरे पास 2.2, इसमें अब 5 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई 5 ओम, कैपिटल R आ जाएगी, कैपिटल R 5 ओम है मेरे पास। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 है, इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है। ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये 2.2 लगा दिया, इसको 1.8 लगा दिया, इनको माइनस कर दिया, 0.4 आ गया। मसला रह गया करंट, पहले भी फॉर्मूला लगा चुके हैं 2 दफा, इसको हल करेंगे और करंट का जवाब हम ये यहाँ पर यहाँ से करंट का जवाब आएगा। इस करंट के जवाब को ये यहाँ लगाया हमने E/R प्लस R स्मॉल r के साथ। सर मैंने ये पूछा, ये जो C इज इक्वल टू V प्लस आई आर है, ये जो 2.2 है 1.1 आई आर, इसमें हमने कैसे निकाला इसको? ये IR जो आप कह रहे हो ना, ये अभी हमने इसमें I कैलकुलेट किया है इस फॉर्मूले से, जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ये वाला, और इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पुटअप कर दिया इस फॉर्मूले में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पुटअप करेंगे तो R के साथ E/R प्लस R मल्टीप्लाई होगा, E नीचे हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें जो EMF है वो 2.2 पहले से पता है हमें, कैपिटल R 5 पता है हमें, सिर्फ स्मॉल r नहीं पता था। तो ये सवाल पता है कि अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 0.4 इज इक्वल टू 2.2 स्मॉल r ओवर स्मॉल r प्लस 5, इसको उधर जाके क्रॉस कर दो उसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और 0.4 को चाहो तो इसके नीचे लाके डिवाइड कर दो, तो बेटा ये चीज़ बनेगी। ये राइट पे देखो जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये इक्वेशन आएगी, यहाँ से इक्वेशन ये वाली आएगी। इसको हल करते हो तो स्मॉल r का जवाब मेरे पास सॉल्व करते हुए, ये पूरे स्टेप हैं उसके, ये सारे यहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं 10/9 जो 40 में है। समझ आ गई? ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था इस पूरे टेस्ट का। लेकिन इस तरह के सवाल सारे नहीं होते, एक आधा ही होता है। 27th में द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R, जब EMF कैपिटल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए हैं, EMF इज इक्वल टू PT प्लस IR। अब आपके पास, क्योंकि आपने मालूम करना है इसमें करंट का फॉर्मूला, तो वो आएगा EMF माइनस V ओवर कैपिटल R इज इक्वल, ये अल्फा में लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें अल्फा में कैपिटल R वाला फॉर्मूला, ये नहीं जवाब बनेगा। हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस स्मॉल r, ये वाला भी एक और फॉर्मूला भी पढ़ा के आ रहा हूँ, ये 40 में लिखा हुआ है। अल्फा हम नहीं कर सकते, कैपिटल R है, स्मॉल r होना चाहिए था। उसके बाद 28th क्वेश्चन है। अच्छा, सोल्यूशन ये इसका नहीं है,
ये ऊपर वाले सवाल का था जो यहाँ लिखा हुआ है, सोल्यूशन हुआ जो मैंने किया। 28 है जी, आपके पास डायग्राम बनी हुई है। 10 वोल्ट ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। मुझे कैसे पता लगा? ये देखो, ये 1 ओम इंटरनल है और ये ईएमएफ है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। आपने मालूम करना है इसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन। एनर्जी आई स्क्वायर आर टी होता है, टी को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। आई स्क्वायर आर वॉट में तो पावर ही मालूम करनी है आपने। असल में रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन पावर होती है। आई स्क्वायर आर, आई का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया, सेम 2 एम्पेयर आएगा इसका आंसर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, 40 आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। ये भी अब देख लो, सारे क्वेश्चन ईएमएफ के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं। ईएमएफ और सेल है 6 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट किया गया, यानी कैपिटल आर को 0 रखा गया। इसके अंदर कैपिटल आर शॉर्ट सर्किट का मतलब 0 हो गया। करंट आई आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं, इस लम्हे इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी ईएमएफ के बराबर आ जाएगी, आई आर के बराबर। कैपिटल आर तो 0 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, यहाँ 6 होगा, इधर 3 होगा, इधर आर होगा, और ये कट कटा के 2 ओम आंसर देगा 40। 30th कह रहा है कि इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस और ग्रेटर देन द सोर्स, तो पावर डिलीवर टू द लोड विल बी। देखिए जी, मैक्सिमम कब होता है? जब आर और आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल होता है। अगर इससे कम ज्यादा जो आप कर लोगे तो जो आपकी पावर है वो मैक्सिमम से नीचे ही आएगी। मैक्सिमम इसी कंडीशन पर आती है। ये आपकी यहाँ तक डिस्कशन मुकम्मल हुई एक टेस्ट की।